उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तैनात महिला सिविल जज ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर ये मांग की। जज का आरोप है कि एक डिस्ट्रिक्ट जज ने उनको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। कई बार शिकायत करने पर सुनवाई न होने के बाद अब उन्होंने इस संबंध में चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है और ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला जज के पत्र के मुताबिक बाराबंकी में तैनाती के दौरान एक जिला जज ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। उनका आरोप है कि वो उन्हें रात में मिलने के लिए कहता था। सिविल जज ने पत्र में लिखा, मैं इस पत्र को बेहद दर्द और निराशा में लिख रही हूँ। इस लेटर का मेरी कहानी बताने और प्रार्थना करने के अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है। मेरे सबसे बड़े अभिभावक यानी कि सीजेआई मुझे अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति दे। मैं बहुत उत्साह और विश्वास के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी कि मैं आम लोगों को न्याय दिलाऊंगी। मुझे क्या पता था मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वहां पर शीघ्र ही मुझे न्याय का भिखारी बना दिया जाएगा। जज ने आगे लिखा, मेरी सर्विस के थोड़े से समय में ही मुझे खुली अदालत में दुर्व्यवहार का दुर्लभ सम्मान मिला है। मेरे साथ हद दर्जे तक यौन उत्पीड़न किया गया है। मेरे साथ बिल्कुल कूड़े जैसा व्यवहार किया गया है। मेरी दूसरों को न्याय दिलाने की आशा थी, लेकिन भला क्या मिला। उन्होंने आगे लिखा, मैं भारत में काम करने वाली महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि वो यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीखें। ये हमारे जीवन का सत्य है। पॉश एक्ट यानी कि यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम हमें बताया गया सबसे बड़ा झूठ है। कोई हमारी नहीं सुनता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप शिकायत करेंगे तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। आगे बताया, जब मैं ये कहती हूँ कि कोई हमारी नहीं सुनता तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। आपको आत्महत्या करने के लिए उकसाया जाएगा और अगर आप मेरी तरह किस्मती नहीं होंगे तो आपका आत्महत्या का पहला प्रयास भी विफल हो जाएगा। महिला जज के आरोप को लेकर ललन टॉप ने उनसे बात की। उन्होंने बताया, मैंने फेयर ट्रायल की बात की है। इससे पहले मैंने सितंबर 2022 में हाई कोर्ट को इस मामले के बारे में लिखा था। वहां से कोई भी सुनवाई नहीं हुई। एक जांच शुरू करने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी। हजारों मेल किए। 6 महीने तो जांच शुरू होने में लग गए, जो कि पॉश एक्ट के मुताबिक 3 महीने में हो जाना चाहिए था। मैंने हाई कोर्ट की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को भी जुलाई 2023 में पत्र लिखा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जवाब मिला या नहीं, इस सवाल पर सिविल जज ने बताया कि उन्हें अभी किसी भी तरह का जवाब नहीं आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल मेल आईडी पर अपना पत्र मेल किया है। अब जवाब का इंतजार है। जज ने कहा कि जज होते हुए भी वो सिस्टम से नहीं लड़ पाई, अपने लिए निष्पक्ष जांच तक नहीं करा सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूछताछ में शामिल गवाह जिला जज के तत्काल अधीनस्थ हैं। समिति कैसे गवाहों से अपने बॉस के खिलाफ गवाही देने की उम्मीद करती है, उनकी समझ से परे है। जज ने बताया, उन्होंने केवल इतना अनुरोध किया था कि जांच के दौरान जिला जज का ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन उनकी प्रार्थना पर भी ध्यान नहीं दिया गया। सिविल जज का कहना है कि उन्होंने जिला जज के तबादले की प्रार्थना यूं ही नहीं कर दी थी। उनके मुताबिक हाईकोर्ट पहले ही न्यायिक पक्ष में निष्कर्ष दे चुका है कि साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। पत्र के अंत में जज ने लिखा कि पिछले 1.5 साल ने उन्हें एक चलती फिरती लाश बना दिया गया है। उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है। उन्होंने चीफ जस्टिस से अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से समाप्त करने की अनुमति मांगी है। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।